सर 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 जल्दी सर सर पीछे हटो। सर मर जाएगा वो सर सर प्लीज सर सर रुक जाइए सर जाओ उसे जाने दो। मेरी बात समझो। सर सुन क्यों नहीं रहे? सर छोड़ो उसे। छोड़ो उसे। अरे छोड़ो उसे, वो मर जाएगा। मर साले। अरे छोड़ो उसे। रुक जाइए सर। नहीं सर, नहीं। छोड़ो, मार दो इसे। छोड़ो मुझे। कंट्रोल योरसेल्फ। हरी, शांत हो जाओ। रुक जाइए सर, बात सुनिए। हरी रुक जाओ। बात मानिए सर, प्लीज शांत हो जाइए सर। बस शायद वो मर गया। छोड़ दो मुझे। सब मत करो सर, मार दूंगा इसे। बेटा माँ जानबूझकर नहीं किया माँ, उसने मुझे धोखा दिया। सॉरी माँ, बेटा मैं डर बेटा गई बिल्कुल थी। घबराना मत। देखो मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी, ठीक है? बेटा मेरी तरफ देखो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हाँ? कुछ नहीं हुआ है, चिंता मत करो, शांत हो जाओ, ठीक है? हाँ? तुम यहीं बैठो, मैं देखती हूँ, ठीक है? शांत हो जाओ। हरी हरी रुक जाओ, मेरी बात सुनो। हटो सामने से। हरी हरी रुक जाओ, मेरी बात सुनो। हरी दरवाजा खोलो। हरी 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 मेरी बात सुनो। वो ऑलरेडी डिप्रेशन में है, ऐसा करोगे तो वो डर जाएगी। उसे नशा देकर ये सब करवाया गया। कौन सा नशा? तुमने अपनी आंखों से देखा? नहीं देखा ना? मैंने देखा वो वीडियो। हरी मैं समझ रही हूँ तुम क्या कहना चाह रहे हो। हरी 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 वो हमारी बच्ची है, अगर कुछ बुरा हुआ तो हम क्या करेंगे? और इससे बुरा क्या ही होगा गीता? हमारा प्यार, हमारे परवरिश का उसने ये सिला दी। इससे अच्छा तो मैं मार ही देती। हटो सामने से। हरी 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 रुक जाओ। हरी मेरी बात सुनो। नीला बेटा, हरी हरी आत्महत्या करके अपनी जान देने वाली कृष्णा प्रिया के पिता चंद्र बाबू ने मीडिया से अपना दुख बांटा। उन्होंने बताया कि उनकी 17 साल की बेटी मेंटल स्ट्रेस से गुजर रही थी, जिसकी वजह हरिशंकर को बताया और उनके मुताबिक यही वजह थी कि उसने आत्महत्या कर ली। और बताया कि आज मेरी बेटी मेरे सामने बेजान पड़ी, मैं उसे बचा नहीं सका, लेकिन अब सीआई हरिशंकर को सजा दिला के मैं अपनी बेटी को इंसाफ दिलाऊंगा। भगवान ना करे कोई और भी कभी ये दिन देखे। मुझे और कुछ नहीं कहना। हरी की दिमागी हालत की जांच करके रिपोर्ट सबमिट करनी है डिपार्टमेंट को। किसी भी मानसिक रोगी का पुलिस में होना खतरनाक हो सकता है। शाहुल, जैसा तुम सोच रहे हो वैसी कोई भी बड़ी बीमारी नहीं है, वो ठीक हो जाएगा। हालांकि अपनी बेटी की मौत के लिए खुद को दोषी समझने के कारण उसकी याददाश्त पर थोड़ा असर हुआ है और दोबारा से वैसे ही एक नाबालिग लड़की की मौत को देखने की वजह से उसकी पुरानी यादें फिर से उभर आई। मैंने आज हरिशंकर से खुद बात की है, मुझे तो वो बिल्कुल ठीक लगा और स्वस्थ भी। ये तो उसका रूटीन इन्वेस्टिगेशन था, लेकिन उन 3 चेन्स का पता लगाते हुए उसे ये लगा कि एक चेन उसकी बेटी की भी है। तब उसे समझ आया कि सिर्फ धोखा ही नहीं बल्कि उसकी बेटी के साथ जबरदस्ती भी हुई है और यही सोचकर वो डिस्टर्ब हो गया और इसीलिए वो इस केस से इमोशनली कनेक्ट हो गया। देखो, वो सिर्फ एक पुलिस वाला ही नहीं बल्कि एक बाप भी है।
चित्रा, मैं तुम्हारी और शाहुल की बातें समझ सकती हूँ, लेकिन मेरी एक और बेटी है जो अभी भी जिंदा है। अगर उसे इस ट्रॉमा से जिंदगी भर गुजरना पड़े तो उसका फ्यूचर कैसा होगा? चित्रा उससे बात कर रही है। मैं तो डॉक्टर से भी मिलकर आई हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। मैं बाहर वेट करती हूँ।